कराची की कदीम सबीलें कहाँ कहाँ हैं, लेकिन सवाल ये नहीं कि कहाँ कहाँ हैं, सवाल असल बनता है कि ये किस हाल में है, बनाने वाले कौन थे, बनाने का मकसद क्या था। ये सब शायान सलीम की पहले इस रिपोर्ट में जानते हैं। कराची आज बूंद बूंद पानी को तरसता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। एक सदी पहले तो हरगिज भी नहीं। यहां बसने वालों को जहां पानी की कमी ना थी, वहीं वो जानवरों को भी सैराब करते थे। कराची में आज भी ऐसे कुछ आसार दिखाई देते हैं, इंसानियत का पता देते हैं। एम.ए. जिना रोड और बाबाए उर्दू रोड पर डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ ये सबील गौथक तर्ज तामीर का नमूना है। 1927 में ओपली बाई नामी खातून ने अपने शौहर दीवान दियाराम चैलाम की याद में ये सबील बनवाई थी। वक्त के सितम को सहती ये सबील 94 बरस बाद भी मौजूद तो है, लेकिन अब यहाँ पानी पीने वाला जानवर है ना पानी। टावर से गुरुमंदिर तक 30 सबीलें हुआ करती थी, जिनमें से ज्यादातर खत्म हो गई या उन पर तुजावजात कायम कर दी गई। 4 से 5 सबीलों के आसार आज भी मौजूद है, लेकिन वहां पानी का कोई बंदोबस्त नहीं है। सिर्फ गुरुमंदिर पर वाक़ई इस सबील पर आज भी पानी मिलता है। आज कराची की सड़कों पर गाड़ियों का सैलाब रवां रहता है, लेकिन लगभग 150 साल पहले तो कुछ अलग ही रंग था। कहीं आना जाना हो या सामान की मुंतकली, इन सड़कों पर घोड़े, गधे और ऊंट गाड़ियां नजर आती थीं। इन्हीं जानवरों की प्यास बुझाने के लिए मसरूफ सड़कों पर छोटे हौज बनाए गए। पाकिस्तान चौक, सोल्जर बाजार और गुरुमंदिर पर इनकी निशानियां आज भी नुमायां हैं। इतनी बारबरदारी होती थी या जो भी ट्रैफिक होता था वो सारे का सारा, यानी विक्टोरिया होती थी, बगी होती थी, गधा गाड़ियाँ होती थी, ऊँट गाड़ियाँ होती थी, तो लाज़िम बात है उस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत थी। लेकिन इसका एहसास होना ये बड़ी अहम चीज़ है कि ज़रूरत तो थी। यानी जब जानवर गाड़ियाँ आपके पूरे शहर में चलती हैं, अब वो जानवर के लिए हर जगह तो पानी वो बेचारा नहीं मतलब रख सकता। अब उस रूट से वो गुज़र रहा है, सबील लगी हुई है और उसमें प्याव बनी हुई है, तो उसमें उसे जानवर को पानी पिलाया, फिर आगे निकल गया, फिर कहीं और चला गया तो वहाँ उसे जानवर को पानी पिलाया। तो उस वक्त पानी भी एक कराची में पानी भी मतलब नल होते थे, पानी के नल होते थे और हर जगह पानी की सहूलत भी होती थी। तो लेकिन जानवरों के लिए नहीं होती थी, इंसानों के लिए होती थी, तो उनको एहसास था जानवरों का। सबीलों की तैयारी में उसकी बनावट को मुनफरद बनाने पर बहुत तवज्जो दी गई, लेकिन गुजरते वक्त के साथ गफलत की दीमक इसकी खूबसूरती को चाट गई। ये सबीलें तारीख का हिस्सा हैं, एक विरसे की हैसियत रखती हैं, लेकिन इनकी हालत देखकर ये खदशात उभरते हैं कि शायद आइंदा दिनों में ये निशानियां भी मिट ना जाए। अब सोल्जर बाजार वाली अगर आपने देखी होगी सबील, तो उसमें आप देखें कितना खूबसूरत तरीके से उनका पत्थर का इस्तेमाल और वो सारी चीज़ें, वो बिल्कुल एक जो है वो आर्ट का शाकार नज़र आता है। खूबसूरती को भी मद्देनज़र रखा जाता था। फिर उसमें पानी की फराहमी भी वो चेक होता था कि भाई पानी मुनासिब आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर अब किसी ने देखा कि यार ये सबील की जगह है, यहाँ पर एक दुकान बन सकती है, तो उसने बना दी। किसी ने उसको जो है कमरा बना के उस पर कब्जा कर लिया। तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं। गुरुमंदिर की ये सबील भी पारसी खानदान ने बनवाई थी। रईस खान 25 साल से इसकी देखभाल कर रहे हैं। कौन इसको चलाता है, कौन है इसके पीछे? बस 2-3 बंदे पहले आया, वो मर गया,
फिर 25 साल से बाद में आया, 25 साल हमारा हो गया यहाँ बैठा हुआ है, सफाई मफाई करते हैं, नया लाइन डाल दिया पानी का। किसने बनाई ये सब? ये हो बनाया पारसियों ने। एक ये इसकी यहाँ पे कि जिन्होंने ये बनाई है, कभी आपने देखा है कोई ऐसा आया हो जिन्होंने जिनके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे? वो आता है कभी कभी आता है, पहले इधर गुलशन में रहते थे, अभी चले गया बाहर। हाँ पारसियों। कराची हमेशा से खुदा तरस लोगों का शहर रहा है, ये सबीलें इसी का सबूत हैं। कराची की ये कदीम सबीलें जिनकी तारीख और पस मंज़र से लोग वाकिफ़ नहीं है, जो पानी की फराहमी का ज़रिया होने के साथ साथ इस बात की भी अलामत है कि एक दौर में यहाँ इंसानों के साथ साथ जानवरों के हुकूक का भी ख़ास ख्याल रखा जाता था और उनसे हुस्न सलूक से पेश आया जाता था। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा, कराची।